एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिहाओ अभी तक उसी के साथ फाइट कर रहा था और उसे हराना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था और वो उस पर बार बार अटैक किए जा रहा था, लेकिन सेवंथ फास्ट गॉड उसके इस अटैक को आराम से नाकाम करता रहता है और उसे ये कहता है कि मुझे हराना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पर पूरी 8 डोमेन्स पाई जाती हैं और मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे किस डोमेन में हरा पाओगे। और इसी तरह ही वहाँ पर भी ये फाइट काफ़ी देर तक चलती रहती है, लेकिन शिहाओ का उसे मारना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। और एक बार तो वो उसके अटैक करने के काफ़ी करीब चला जाता है, लेकिन तभी वो अपनी डोमेन एक्टिवेट कर लेता है और उसके अटैक को नाकाम करके शिहाओ को पीछे की तरफ धकेल देता है। फिर शिहाओ अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे ये कहने लग गया था कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। और इसी के साथ ही उसके हाथ में एक जंजीर थी, उसी की मदद से उसे पकड़ लेता है और फिर साथ खड़े हुए पत्थर पर दे मारता, जिसकी वजह से अब उसकी हालत भी खराब हो गई थी। वो दोनों अब जख्मी हो चुके थे, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रहे थे और इसी के साथ ही एक दूसरे पर ज़ोर ज़ोर से अटैक करने लग जाते हैं। वो बस एक दूसरे को मारने के पीछे ही पड़े हुए थे, उनके अटैक काफ़ी खतरनाक थे। सेवन फास्ट गॉड के हाथ में अब एक भाला आ गया था और उसी की मदद से जैसे वो शियाओ पर अटैक करता है, शियाओ उस अटैक को नहीं रोक पाता और नीचे की तरफ गिरने लग गया था। वहाँ पर एक हैंड था, उसके ऊपर जाकर गिर जाता है। उसकी ये हालत देखकर फास्ट गॉड उसके करीब आया था, उसे ये कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं डिवाइन एलेक्सर को आराम से रिफाइन कर पाया, ये तुम्हारी ही बदौलत हो पाया। अब उसके पास एक पिल मौजूद थी, वो ये कह रहा था कि जब मैं इमोर्टल पैलेस से यहाँ पर आया था ना, तो ये मुझे उन्होंने दी थी। और जैसे ही वो पिल को ऑब्जर्व करता है तो उसी के साथ उसकी शेप चेंज हो जाती है और वो यंग हो गया था, उसके विंग्स भी आ गए थे और पैलेस से काफ़ी खतरनाक हो गया था। शी हाओ जो कि काफ़ी जख्मी था, बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पर खड़ा होता है और ये देखकर ही कहता है कि क्या तुम इस सबसे खुश हो, क्या तुमने एलेक्सर को रिफाइन कर लिया, क्या तुम्हारे पास डिवाइन पावर आ गई। तो सेवंथ फास्ट गॉड उससे कहता है कि हाँ, मैं इस सबसे काफ़ी खुश हूँ। अब उसने वहाँ पर अपने स्पिरिट को समन कर लिया था, जिसे देखकर शी हाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसी स्पिरिट के हैंड में फिर उसे कैद कर लिया जाता है, जो कि उसी की डोमेन थी। और उस डोमेन में वो शी हाओ की अच्छी खासी दुर्गत बना देता है और वो शी हाओ को ये कह रहा था कि तुम एक टैलेंटेड थे, तुम्हें मेरे सामने आराम से सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन लगता है कि तुम मरने के डिसाइड कर चुके हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें मार के ही रहूँगा। और वहाँ पर वो उसकी इतनी पिटाई करता है कि ये शियाओ की हालत पहले तो ख़राब थी, इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो उसे फिर इतना ज़ोरदार 5 दे मारता है कि सीधा जाकर गांव में गिरा था। वहाँ के लोग ये देखकर काफ़ी डर गए थे और वहाँ से भागने लग गए थे। और सेवन फास्ट गॉड भी उसके पास आ जाता है और ये कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी चांस है, मेरे सामने सरेंडर कर दो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। शिहाओ उसके सामने तो घुटने टेकने पर बिल्कुल भी मजबूर नहीं होता और उसे कहता है कि मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। जिस पर सेवंथ फास्ट गार्ड कहता है कि ठीक है, फिर जो तुम्हारे अपने लोग हैं मैं उन्हें मारूंगा, फिर मैं देखूंगा कि तुम कैसे मेरे सामने नहीं झुकते। वहाँ पर वो एक फार्मेशन बनाना शुरू कर देता है। इस फार्मेशन की वजह से शहर के इर्द गिर्द एक शील्ड बन गई थी और वहाँ से वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। और इतने में वहाँ पर वो अपने पैथोन को भी समन कर लेता है, जिसकी एक ही आधार से वहाँ पर शी-हाओ पीछे की तरफ हट गया था। उसे बताने लगता है कि इस पैथोन का मैंने काफ़ी शहरों को बर्बाद करने के लिए यूज़ किया, ये शहरों को बर्बाद करने का एक्सपीरियंस रखता है। अब इसी भाग दौड़ में एक औरत नीचे गिर गई थी, तभी वो कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या कर सकता है। और वह पैथोन अपने अंदर पावर को गैदर करने के साथ जैसे उस पर अटैक करने वाला था कि तभी शियाओ भी अपनी पावर को गैदर करके एक शील्ड बनाते हुए उसके अटैक को नाकाम करने की कोशिश करने लग गया था। तो ये देखने के साथ ही सेवंथ फास्ट गॉड उसे ये कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही फंसे हुए हैं, इन्हें बचाना है तो वो तुम पर ही निर्भर करता है, तुम्हें मैंने कहा है कि तुम्हें क्या करना है। इतने में वो जो अटैक रोक रहा था ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता और खुद और ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वहाँ पर ज़मीन में दरार पड़ गई थी और वो दरार के अंदर चला गया था। इतना देखने के साथ फास्ट गॉड यही कहता है कि तुम कहाँ तक छुपने की कोशिश करोगे, मैं भी देखता हूँ, तुम्हें बाहर आना ही होगा। और वो पैथोन को ये कहता है कि शहर में तुम्हें जितने भी लोग नजर आते हैं तुम उन्हें मार दो। तो इसी के साथ पैथोन अपने मिशन पर निकल पड़ता है। अब पैथोन जैसे ही आगे बढ़कर उन लोगों को मारने वाला था कि तभी उसे वहाँ पर मूवमेंट दिखाई देती है, तो वो मारने के फैसले को एक बार रोक देता है। और ऊपर खड़ा हुआ अब उसका मालिक सेवंथ फास्ट गॉड भी ये कहने लग गया था कि ओ शी-हाओ तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने तो समझा था कि तुम तो मार चुके होगे। शी-हाओ अभी भी अंदर पड़ा हुआ था जो कि बेहोश था, उसे अब ठीक होने के लिए ब्लड एसेंस चाहिए था और ड्रैगन की चाहिए थी।
उसके पास ये तमाम मटेरियल मौजूद था, तो वह सारे मटेरियल को वहाँ पर गैदर करने के साथ ही ऑब्जर्व कर लेता है ताकि इसकी मदद से खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। वहाँ पर उसने ड्रैगन को भी समन कर दिया था और उसे होश भी आ गया था। जैसे ही उस ड्रैगन को वहाँ पर खड़ा हुआ सेवंथ फॉल्स गॉड देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो ये कहता है कि इसका यहाँ पर क्या काम। अब शिया वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसके कपड़े फट जाते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो सेवन फॉल्स गार्ड को ये कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो उसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो शी हाउ उसकी उस शील्ड को ख़त्म कर देता जिसकी वजह से गांव के लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। शिया उसे ये कहता है कि तुम्हारी जान इन लोगों से ज़्यादा कीमती नहीं है तो तुम्हें तो मैं मार के ही रहूँगा। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे तो एक दूसरे पर तेज़ी से अटैक करने लग जाते हैं और उनके पैथोन और ड्रैगन भी आपस में फाइट करने लग गए थे। ड्रैगन और पैथोन की फाइट भी बड़े स्केल पर थी जिसमें वो जिस जगह पर गिरते हैं उसे डिस्ट्रॉय ही करते जाते हैं। इन दोनों की फाइट की वजह से शहर में काफ़ी तबाही फैल गई थी। अब ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर था। जैसे ही वहाँ पर पैथॉन अपनी की को गैदर करके उस पर अटैक करने वाला था कि तभी उसी वक्त ड्रैगन उस पर अटैक करके उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। उधर जो कि शी हाउ सेवन फॉल्स गॉड के साथ फाइट कर रहा था उसकी भी फाइट काफ़ी अमेजिंग थी। वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था तो इसलिए उसे हराने में उसे ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। उसके अटैक भी काफ़ी डेंजरस थे और वो एक ही अटैक करके उसे ज़ोरदार पंच देकर नीचे की तरफ गिरा देता है। अब वो वहाँ पर बिल्कुल ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था कि तभी शी हाउ अपने ड्रैगन के साथ उसके पास पहुँच जाता है और जैसे ही उसका ड्रैगन उसे निगलने वाला था कि तभी वो वहाँ से भागने लग गया था। अब उसका ड्रैगन और शी हाउ उसका पीछा कर रहे थे। उसने इस तरह अपने गांव के लोगों को तो बचा लिया था लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर गैदर हो चुकी थी तो संभाल पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। शी हाउ ज़्यादा देर तक इन सभी को नहीं संभाल पाता और इसी के साथ ही नीचे की तरफ गिर गया था और पीछे पीछे उसका ड्रैगन भी नीचे की तरफ गिर जाता है। उन दोनों की ख़राब हालत देखने के साथ ही सेवन फॉल्स गॉड यही कहता है कि ये दोनों की हालत ख़राब है तो मैं इन दोनों को आराम से हरा सकता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो शियाओ को ये कहता है कि तुम मुझे स्टोन किंगडम में लेकर आ गए, तुम्हें तो मैं अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपने लोगों को मारूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि तुम उन्हें बचाने के लिए क्या करोगे। वो वहाँ पर जितने भी फॉल्स गॉड्स मारे जा चुके थे जिनकी तादाद 6 थी जिन्हें शियाओ ने मारा था उनके घोस्ट को समन कर लेता है। उनके घोस्ट को समन करने के बाद सेवन फॉल्स गॉड यही कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा ये प्यूपेट है लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन पपेट्स के पास ना 30% ओरिजिनल बॉडी की पावर है, तो इनके साथ डील करना तो तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला, ये बात तो मैं पक्के से जानता हूँ। जब तक तुम इनके साथ फाइट करोगे तब तक मैं स्टोन किंगडम के तमाम लोगों को मार दूंगा, तुम्हारे भाई किंग को मार दूंगा, तुम्हारे डिसिपल्स को मारूंगा जो कि मेंडिंग हेवन में पाए जाते हैं, मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा जिनके साथ तुम रहे थे, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा था। ये तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा और तुम अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देख पाओगे। तो शियाओ उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करो और उन्हें मारने की धमकी दो। पहले तो तुम्हें मुझे मारना होगा फिर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। सेवन फॉल्स गॉड ये देखने के साथ अपने घोस्ट को ये कहता है कि इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। वो घोस्ट अब शियाओ के साथ फाइट करने लग जाते हैं। शियाओ वहाँ पर जो जो घोस्ट उसके हाथ लगता जा रहा था उन्हें अच्छा मजा चखाता जा रहा था और मारता जा रहा था। 3 घोस्ट मिलकर वहाँ पर फार्मेशन बनाते हैं जो कि फायर से बनी हुई थी और इसी फायर में वो उसे जलाना चाहते थे, लेकिन शियाओ इससे भी बच जाता है और जो 3 घोस्ट उस पर ये इस तरह का अटैक कर रहे थे जल्दी से उन्हें जाकर मार देता है। वहाँ पर छठे फास्ट गार्ड का भी सुपीरियर आया हुआ था। वो ये देख पा रहा था कि उसे हराना मुश्किल तो है लेकिन फिर भी ये करना ही होगा अगर उसे खुद को बचाना था तो। जैसे वो शियाओ पर अटैक करता है सबकी वजह से शियाओ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर जैसे शियाओ की आंख खुलती है तो वो तेज़ी से अपना चाकू निकालकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे चीरता हुआ उसका नामो निशान तक ख़त्म कर देता है। सेवन फास्ट गार्ड को अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था वो बदले की आग में अब उसके लोगों को मारने का फाइनल डिसीजन ले ही लेता और ये कहता है कि मैं तो अभी जाकर उन्हें मारूंगा। जिस पर शियाओ कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो अब एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था जिसे एल्डर ने उसे यूज़ करने से रोका था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा था। वो भी उसकी फॉर्मेशन को काउंटर ट्रैक करने के लिए वहाँ पर एक टेम्पल को समन कर लेता है और दोनों ही टेम्पल्स आपस में एक दूसरे पर एनर्जी का यूज़ कर रहे थे। शियाओ वहाँ पर थोड़ा सा पीछे हटने लग गया था जिसे देखकर वो ये कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाओगे और मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा क्योंकि तुम मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हो। चाहे इसमें मैं क्यों मारी क्यों ना गया लेकिन फिर भी तुम्हें तो मार के ही मरूँगा।
और जैसे ही वो दोबारा अपनी पावर को रिलीज करता है तो ये देखने के साथ ही सेवंथ फास्ट गॉड यही कहने लग गया था कि चाहे तुम कितने भी तरीके क्यों ना इस्तेमाल हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब उसने इमॉर्टल पैलेस में काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया था और नीचे की तरफ उन्हें फेंकने लग जाता है। इसी के साथ वो ये भी कहने लग गया था कि इस सबसे बचना अब तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा और जिन लोगों ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की उन लोगों का आज नामो निशान तक ख़त्म हो जाएगा। शियाओ अब उम्मीद हार चुका था, उसे पता था कि इस सब का मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल होगा, तो वो ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अपने लोगों को बचाने के लिए ही मरा। वहाँ पर वो अपने स्पिरिट को समन कर लेता है, उसे ये कहता है कि हो सकता है कि इसमें मेरी कुर्बानी चली जाए या फिर तुम ही मारे जाओ, इस सब के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो वहाँ पर जाकर उसका स्पिरिट अपने काम पर लग जाता है। वो लोग वहाँ पर पावर जनरेट करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के साथ ही सेवंथ फास्ट गॉड की तो आंखें खुले की खुली रह जाती है। तो समझ में आ गया था कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पावर को जनरेट करते हैं, इसी पावर का इस्तेमाल वो इमॉर्टल पैलेस पर कर देते हैं, जिससे इमॉर्टल पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया था और इमॉर्टल पैलेस के साथ ही सेवंथ फास्ट गॉड का भी खात्मा हो जाना था। अब उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक बच्चे के हाथों कैसे मारा गया और वो जोर से ये चिल्लाता रहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे हाथों नहीं मारा जा सकता। लेकिन फिलहाल तो उसे मरना ही था, उसका वक्त जो आ चुका था। अब इमॉर्टल पैलेस के डिस्ट्रॉय होने से वहाँ पर जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके से बच पाना हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वो खुद भी अब अपनी शेप चेंज करते हुए अपने असली शेप में आ जाता है, जिसमें वो बूढ़ा था और मरते हुए कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया। अब क्योंकि उसके ये आखिरी अल्फाज थे और शियाओ की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, उसकी बॉडी भी बर्न कर रही थी और ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी मारा जाएगा। अब शियाओ नीचे गिरा पड़ा था, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी कि तभी वही जिसके बालों का कलर स्नोई था वो ऊपर उठ जाता और ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसमें मेरी भी जान क्यों ना चली जाए। उसके लिए अब चलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता बल्कि आगे चलता रहता है और उसमें से काफ़ी सारा ब्लड निकलता रहता है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो इसी तरह चलते चलते खदान के किनारे पर पहुंच जाता, जहाँ पर उसके ज़हन में यही बात चल रही थी, जहाँ पर उसके गांव के लोगों ने कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अपने इन्हीं लोगों को याद करने के साथ ही वो रोने लग गया था, उसकी आंखों में से आंसू भी बाहर आ गए थे। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ कर ये कहता है कि तमाम लोग मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि उसे भी अब ऐसा लगने लग गया था कि उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है और यहाँ से बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।